नोएडा में पब में हत्या पर एडीसीपी रणविजय सिंह का कहना है कि हत्या के मामले में 8 से 9 लोगों को इनके शामिल होने की खबर मिली। फुटेज कलेक्ट कर रहे हैं और वहीं बार को सील करने पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल पुलिस ने कब्जे में ले रखा है। नोएडा पुलिस की टीम अंदर है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और जल्द ही सारी बातें सामने आ जाएंगी। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय साहब मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम क्या था, क्या इंसिडेंट हुआ है? देखिए, जो बातें अब तक निकल कर आई हैं, हम लोगों ने जो उनके साथ गए थे लोग पार्टी करने मृतक के साथ, उन लोगों से भी प्राइमरीली कुछ पूछताछ बातचीत हुई है और बाकी जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ के स्टाफ, इन लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। तो उसमें ये था कि पैसों का विवाद हुआ और जो इनका बिल होता है उस बिल को लेकर कुछ विवाद हुआ और वो विवाद बाद में मारपीट में कन्वर्ट हुआ। उसी में उनको चोट लग गई और चोट लगने के बाद तत्काल उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया था, वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 302 में हमने एफआईआर दर्ज की है और बाकी जो स्टाफ थे, स्टाफ को हम लोगों ने राउंड अप किया है। 16 लोग हमारे पास हैं और उसमें से 8-9 लोगों की इन्वॉल्वमेंट अब तक हमारे पास एविडेंस के आधार पर क्लियर हुई है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, पीएमओ की कार्रवाई चल रही है और हम लोग बाकी ओवरऑल जितने सारे एविडेंसेस हैं सबको ऐसी तरह से वेरीफाई करेंगे, देखेंगे और जो कंडीशंस हैं इस बार को रन करने के लिए है उसका कंप्लायंस कितना हो रहा था इसको भी देखेंगे और उसके अतिरिक्त जो भी चीज़ें हमारे सामने आएगी उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल होगा। इसके सर, एक नामी बार है, लोग पहुँचे हैं वहाँ पर, ऐसी कौन सी रकम थी जिसको लेकर ये झगड़ा हुआ? मतलब पेमेंट कितनी थी जिसको लेकर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि पेमेंट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि ऐसे मौक़ों पर, हालांकि अभी हम लोग फुटेज वगैरह लेना बाकी है, फुटेज वगैरह जब मिल जाएगा तो चीज़ें बहुत और भी क्लियर होंगी, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास है कि वो छोटी मोटी भी रकम होगी, कोई बहुत बड़ी रकम की तो के चांसेस नहीं है। बट चूँकि हीटेड आर्गूमेंट्स हुए होंगे उसके बाद संभवतः इस तरह की बातें हुई होंगी। बट हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस के लिए ना आ जाए। सीसीटीवी सामने आया है, आप लोगों ने उसको अपने कस्टडी में भी लिया है, क्या नज़र आ रहा है? क्या इनकी तरफ से मारपीट शुरू की गई या बाउंसर्स ने अचानक से हाथ छोड़? देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखे हैं अभी और जो देखा है उसमें ऐसा लग रहा है कि मारपीट हो रही है और बाकी स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस जगह पे हुई, एक्चुअली क्या सिचुएशंस था, वो बाकी के जो फुटेज वगैरह हुई जिसको हम लोग अभी कलेक्ट करने के प्रोसेस में लगे हैं उसको देखने के बाद ही हो पाएगा। और गिरफ्तारियां भी होनी है इसके अंदर, आपने बताया 8 जो आइडेंटिफाई हुए हैं। जितने लोग वहाँ पर थे मौके पर, झगड़ा जब हुआ था, मारपीट जब हुई थी, वो सारे लोग तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं। बाकी अगर उसमें और कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हम उसको भी नहीं देख सकते। बाउंसर्स कहीं ना कहीं रखे जाते हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। लगता है कि अगर कोई झगड़ा भी हुआ था तो पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए था और इस तरीके से मारपीट आई बिल्कुल ही मतलब एक गलत है। देखिए, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में एक्सपेक्टेड यही होता है कि वहाँ सिक्योर करेंगे एरिया को, किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो बेसिकली वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। बट अगर इस तरह से कोई एक्टिविटी करता है या कोई भी आदमी अपने जो उनकी ड्यूटीज़ है उससे अलग हट करके कोई बिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सील कर दिया गया है बार को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट है। हम लोग वहाँ पे हैं, हमारे लोग हैं, हमारे आईओ वहाँ पे हैं आसपास में और बाकी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही हमारा जो भी कार्रवाई एक्सपेक्टेड होगा उसके हिसाब से हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो रणविजय साहब एडिशनल डीसीपी, जिनका कहना है कि 8 लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिए हैं और भी गिरफ्तारियां होनी है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही है, जो बाउंसर्स और सिक्योरिटी होती है उनका काम प्रीमाइसिस को सिक्योर करना, सिचुएशन से डील करना होता है, लेकिन इस तरीके से झगड़े के दौरान मारपिटाई नहीं जिसमें किसी एक शख्स की जान चली जाए।